चक्र के इस सीरीज में हम मुग़ल काल देखेंगे। मुग़ल काल, ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से, कौन सा युद्ध हुआ? तो वह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। राइट आंसर सी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसे भारत में मुग़ल का नींव पड़ा, मुग़ल वंश का नींव पड़ा। दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो वह पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को। भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो वह लड़ाई है पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें गलत बताना है, गलत बताना है। तो गलत कौन है? तो देखिए, गलत राणा सांगा बाबर के साथ था, जुझार सिंह शाहजहाँ के साथ, जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ, पृथ्वीराज चौहान और अकबर के साथ लड़ाई नहीं हुआ था। यह गलत मैचिंग है, या कोई भी हो। किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विवाद वितरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? तो है बाबर है, जो भारत के वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वितरण बताया है, चर्चा किया है। ये क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो बाबर किया था भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग। खनवा के युद्ध, जो खनवा की लड़ाई हुआ 1527 में, बाबर ने किसको पराजित किया? तो बाबर ने किसको पराजित किया? तो राणा सांगा को पराजित किया। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो आगरा में मृत्यु हुई। कहाँ हुई? आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ? आगरा में। क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा डी, गुलबदन बेगम ने। कौन सा? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हुमायूं। कौन सा? हुमायूं। बाद में इसे शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं
को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो वो कौन सी लड़ाई है? कनौज की लड़ाई 1540। हुमायूं को कनौज की लड़ाई में हारने के बाद भागना पड़ा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु थी वह कितनी थी? तो 13 वर्ष का था। अकबर 13 वर्ष का था। कितना? 13 वर्ष का था। सती प्रथा निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट बताना। जो सती प्रथा को समाप्त किया वह मुगल शासक का नाम बताना है, वह अकबर। अकबर जो है मुगल सती प्रथा को ख़त्म किया, अकबर। इसमें क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का पार्शियन भाषा में अनुवाद, ठीक है, किया गया, वह किस नाम से किया गया? तो वो देखिए, पार्शियन मतलब फारसी भाषा में किया गया। तो अकबर के शासनकाल में तो रजनामा, कौन सा? रजनामा के नाम से, रजमनामा। देखिए, रजमनामा जो है, रजमनामा यह किसकी फारसी अनुवाद है? किसकी फारसी अनुवाद है रजमनामा? तो महाभारत की है। किसकी? महाभारत को फारसी में रजनामा कहा गया, रजमनामा। रामायण का जो अनुवाद है वो फारसी में किसने किया? तो किसने किया? बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी इसका नाम है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है वह कहाँ कराया? पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल का निर्माण कहाँ कराया अकबर ने? फतेहपुर सीकरी में। निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? इनमें से बताना है कौन अकबर की जीवन कथा लिखी है या लिखा है। तो कौन लिखा है? उसका मित्र। आंसर हो जाएगा ए, अबुल फजल ने अकबर की आत्मकथा अकबरनामा की लेखक हैं, अबुल फजल। क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीत दिव्य तानसेन और बैजू बावरा, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वह किसके? अकबर के शासनकाल में। बैजू बावरा और तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के शासनकाल में। देखिए गौर है यहाँ पे, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन, ठीक है ना, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राइट आंसर बी होगा, अकबर के शासनकाल में। प्रसिद्ध महान तानसेन किसके शासनकाल में था? अकबर के शासनकाल में था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत क्या करता था? सम्मान करता था। तो वह है हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को अकबर बहुत सम्मान करता था।
दीन ए इलाही, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। यानी दीन ए इलाही बनाने का अकबर का मूल उद्देश्य था कि विश्व बंधुत्व। आईने अकबरी, क्वेश्चन है आईने अकबरी, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक बताना है कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर। कौन? अकबर होगा आईने अकबरी का लेखक। अकबरनामा, अकबरनामा जो है किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा है? तो आपको अकबरनामा अकबर की जीवनी है, राइट आंसर होगा सी। अकबरनामा के लेखक जो हैं वो अबुल फजल हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई जो है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच। राइट आंसर होगा सी, यानी हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह, और राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के थे। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किन में से किसका निर्माण कराया? गुजरात विजय की यादगार स्वरूप अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया? तो आप समझ जाइए, बुलंद दरवाज़ा को। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। आगरा से 26 किलोमीटर दूर है। कह रहा है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था गुजरात विजय के बाद। बुलंद दरवाज़ा के, देखिए अकबर क्या हुआ, जब जीत लिया गुजरात को तो उसकी याद में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अकबर, आंसर बी हो जाएगा।